4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपसे शुरुआत से ही कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी के बारे में जितनी भी कटाक्ष किए जा रहे हैं, मैं आपसे शुरुआत से कहता रहा कि वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक प्रधानमंत्री का पोता है, उसके अंदर वो गुण होंगे ही। और तेजस्वी यादव ने तो सिद्ध किया है बार बार। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्लान बनाया है, जो लोगों का आरोप है वो ये चाहती है कि चुनाव आयोग वहाँ पर जिस प्रकार से SIR कर रहा है, ISR कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, और बता ये रहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। अब बांग्लादेशी वर्सेस देश, यानी कि भारत और बांग्लादेश, या यूं कहें बांग्लादेशियों के रूप में मुसलमानों पर टारगेट करना, मुस्लिमों को टारगेट करके बकिया तमाम वोट जो बिहार का है उसको एक तरफ करने की साजिश उनकी है, ऐसा उन पर आरोप लगता है। और यही वजह है कि वो बिहार, और मैंने आपको कल भी बताया था कि अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी ज़माने में ममता बनर्जी ने लड़ी थी वो लड़ाई कि इन लोगों को बाहरी बता दिया था और बंगालियों को अंदरूनी बता दिया था, तो उसके अंदर बड़ी जीत हासिल हुई। तो ममता बनर्जी से शायद सीख करके बीजेपी ने इस चाल को चला। लेकिन मैंने जो आपके सामने शुरुआत में कहा कि लालू प्रसाद का ये लड़का तेजस्वी यादव, इसने गुजराती कह करके हमला बोल दिया। अब गुजराती वर्सेस और बिहारी लड़ाई अगर हो गई तो आप मान लीजिएगा बिहारी या कोई भी प्रदेश का व्यक्ति, यूपी का भैया यूपी का हो अलग, अपने अपने प्रदेशों से कितनी मोहब्बत करता है। और गुजरातियों को लेकर के तो महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, हरियाणा से लेकर दिल्ली, किस प्रकार के डिस्टेंसेस इस सरकार के मुखियाओं ने कर दिए हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। मैं असल में दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि ये कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं जातियों को बांट देते हैं। अब आप देखेंगे हरियाणा में जाट गैर जाट कर दिया था इन लोगों ने, ऐसा आरोप लगता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा तेजस्वी यादव का। बड़े दिलचस्प अंदाज में ये कह रहे हैं कि ये गुजरात के आकर के बिहारियों को बताएंगे कि कौन भारतीय है या नहीं। और 3-3 बार जो आप बिहार की वोटों से प्रधानमंत्री बन गए हो, तब आपको यहाँ पर कोई ऐसा नजर नहीं आया बांग्लादेशी या घुसपैठिया। अब आप छोटा सा पहले वीडियो देखें, लेकिन एक साहब ने क्या लिखा है वो भी आप देखेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा देखिए राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। इन्होंने लिखा, कृष्णकांत है कोई, कि इन्हीं वोटों से जब तुम प्रधानमंत्री बने तब वोटर फर्जी नहीं थे, अब ये फर्जी हो गए। क्या तेजस्वी यादव का यह सवाल अनुचित है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी वीडियो में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसी वीडियो में उन्होंने गुजरातियों को जो नाम लिया, असल खेल यहाँ है। छोटा सा वीडियो देखिए। ये दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के, तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। ये वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि गुजराती आकर बताएगा बिहार के अंदर कि कौन भारतीय और कौन नहीं है, ये वाली डायलॉग, ये वाली स्पिरिट अगर आगे चली गई और अगर तेजस्वी यादव थोड़े और ज्यादा अकलमंदी का सहारा लेते हुए इस काम को आगे बढ़ा दिया कि गुजरात के लोग आकर के बिहार के लोगों को बताएंगे कौन भारतीय और कौन नहीं, तो आप यकीन मानिए लड़ाई बिल्कुल बंगाल जैसी हो जाएगी। ये तो करना चाह रहे हैं बांग्लादेशियों वर्सेस बिहार, समझ रहे हैं आप। उसमें टारगेट करना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में ये मुसलमानों को और बाकी तमाम समाजों को। इन्होंने कह दिया घुसपैठिए हैं। तो ऐसा ये टोटल, ये किसी जमाने में RSS किया करता था, 85-15, 80-20, आप सुनते ही हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 140 करोड़ लोगों की जनता ने मुझे चुना है, लेकिन RSS का जो ताल्लुक है वो 80-20, 85-15 करते रहते हैं। गोया के यहाँ का मुसलमान शायद भारतीय नहीं है, और कभी जरूरत के तहत ये भी कह भी देते हैं घुसपैठिया है, ये ISIS का है, कभी पाकिस्तान भेज देते हैं। बहरहाल वो लंबा किस्सा है, मैं इस बारे में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन तेजस्वी यादव इनकी इस चालाकी को समझ गए और उन्होंने कहा कि आप बताएंगे घुसपैठिया। और उसके अलावा उसका जवाब जो उन्होंने दिया है ना, गुजराती वर्सेस बिहारी, ये लड़ाई अगर हो गई तो यकीन मानिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में खदेड़ कर इनको बाहर कर दिया था, बिहार में थोड़े से वोटों से तो हारे थे पिछली बार भी तेजस्वी यादव, तो बिहार में तेजस्वी यादव बिहारी वर्सेस अगर गुजराती कर देंगे, और जितने दौरे अमित शाह के होंगे, जितने दौरे प्रधानमंत्री के होंगे, उतनी ज्यादा उनको बल मिलेगा। बिहार के लोगों में अगर एक बार ये ख्याल पैदा हो गया
कि साहब ये लड़ाई तो दरअसल गुजराती और बिहारियों की है। अब अक्लमंदी इसमें तेजस्वी यादव की ये होनी चाहिए कि वो कम से कम गुजरात का और बिहार का, चूंकि ये तो बिहार में जो गवर्नमेंट है तो मोदी जी की, भाई नीतीश कुमार भले ही चला रहे हैं लेकिन भाजपा के साथ चला रहे हैं, वो इस लड़ाई को बिहारी बनाम या बिहार बनाम नीतीश ना करके बिहारी बनाम गुजराती अगर कर देते हैं, जैसा कि इस वीडियो से महसूस हो रहा है, तो आप यकीन मानिए चुनाव के हालात दूसरे बदल जाएंगे। ये टैक्टिस होती हैं। हमारा तो मानना वैसे यह है दोस्तों कि शुरू से ही मैनिफेस्टो के आधार पर, काम के आधार पर काम होना चाहिए। ये नहीं कि नीतीश कुमार पहले बिजली फ्री देने के लिए बिफर पड़े थे, मना कर रहे थे, अब अचानक जब हालात पतले नजर आए तो नीतीश कुमार ने कहा चलो साहब 100 यूनिट दे दूंगा। अरे साहब 100 यूनिट से 200 यूनिट तो कर दो। अगर केजरीवाल का ही अनुसरण करना है, एक तबके को रिझाना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कमर टूट चुकी है आम आदमी की, वो लाइनों में खड़ा हुआ है, उसको 200 बिजली या 100 यूनिट बिजली जो है उसके लिए बड़ा अच्छा काम हो सकता है। स्वास्थ्य में, बिजली में, सड़क में, सुरक्षा में, इन चीज़ों में अगर आप काम करते हैं, पता चल रहा है कि आपको लोग वोट भी दे सकते हैं। लेकिन होता यूँ है कि वोट देने का ये तरीका ना अपना करके या तो लालच दिया जाता है, या डर दिखाया जाता है, या फिर ये बताया जाता है कि ये तो घुसपैठिए हैं, आपके राशन को खा रहे हैं, आपके वोट को खा जाएंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे, आपके मंगलसूत्र पकड़ लेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर के छोटा सा नेता भी इसी बात को बताता है, और फिर जब मौका आता है तो कहते हैं 140 करोड़ लोगों की हम आवाज़ हैं। बिल्कुल आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कभी कभी ये गुजराती और बिहारी, ये घुसपैठियों के नाम में अंदरून के रहने वाले मुसलमानों को उत्पीड़न करना, ये कहाँ तक जायज़ है बताइए। लेकिन ये भैया इलेक्शन के जो हैं हथकंडे हो चुके हैं। मुझे तो तकलीफ इस बात की है, इन लोगों को तो अपनी दुकान चलानी है। अब जब दुकान चलाता है आदमी तो वो तो प्रलोभन भी देता है, वो तो डराता भी है, वो तो समझाता भी है, वो तो दुनिया भर का प्रोत्साहन भी देता है। लेकिन इन लोगों की अगर दुकान चलानी है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो तो अपना पैसा देने के बाद ढंग का प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं, बहुत सोच समझ के मशवरा करके। लेकिन वोटर समझ में क्या नहीं आता कि अचानक एक आदमी आएगा, आपको धर्म से बांधेगा, महिलाओं जात से बांधेगा, वर्गों से बांधेगा, लालच देगा, 5 किलो चावल की बात करेगा, यूनिट की बिजली की बात करेगा, और आप जो है फौरन आप कहिए बुनियादी चीज़ क्या करना है। आपका बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, नौकरी का है, रोजगार का है, महंगाई का है, इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप। लेकिन ये सारे मुद्दे इलेक्शन के समय पीछे चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान आ जाता है, मंदिर मस्जिद आ जाता है, कब्रिस्तान शमशान आ जाता है, और अब ये घुसपैठिया बनाम जो है यहाँ पर बिहारी आ गए। लेकिन उन्होंने चाल चल दी बहुत ज़बरदस्त तरीके की कि गुजराती नहीं बताएंगे कि कौन भारतीय और कौन नहीं, और अगर गुजराती बताएंगे तो इसी बिहार की वोटों से 3 बार जो प्रधानमंत्री बैठे हो फर्जी वोटों से बने बैठे हो। भाई बताओ, क्लियर करो। ऐसा तो हो नहीं सकता इसी साल भर के अंदर सारे के सारे बांग्लादेश के और म्यांमार के और नेपाल के घुसपैठिए यहाँ आ गए, और जो बता रहा है उस पर आप रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।